जय हिंद। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे अपवर्तनांकों में संबंध। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं। जैसे वायु को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, जल को हम लोग W से डिनोट करेंगे, कांच को G से, द्रव को L से और हीरे को हम लोग डी से डिनोट करेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए। कहीं पे भी हमें वायु लिखना होगा तो ए लिख देंगे, जल लिखना होगा तो डब्लू लिख देंगे, हीरा लिखना होगा तो डी लिख देंगे। इस प्रकार ये संकेत आप नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपवर्तनांकों में संबंध। उसके पहले आप लोग ये फिगर बना लेंगे। इस फिगर में ऊपर ये माध्यम एक है, यह है आपका माध्यम एक, और नीचे है माध्यम दो। नीचे है माध्यम दो। एक प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती है। आप देख रहे हो ये प्रकाश किरण जैसे माध्यम दो में प्रवेश करती है अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में ये होगा आपका आपतन कोण I और ये होगा अपवर्तन कोण R। तब यदि दो माध्यम को हम लोग लें तो क्या रिलेशन आएगा उसको पहले देखेंगे, फिर तीन माध्यम के लिए देखेंगे। तो इन दो माध्यमों के लिए होगा आपका आपतन कोण I और होगा अपवर्तन कोण R। हम लोग स्नेल का नियम लगा देंगे दो माध्यमों के लिए। मान लिया है कि प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है, तब स्नेल के नियम से होगा साइन I अपन साइन R बराबर 1n2। एक से दो में जा रही है तो हमने लिख दिया 1n2। अब यदि यही प्रकाश किरण माध्यम दो से माध्यम एक में प्रवेश करे तब माध्यम दो से माध्यम एक में प्रवेश करे तब ये हो जाएगा आपका आपतन कोण और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण माध्यम दो से माध्यम एक में जा रही है तो ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। आपतित किरण होने के कारण ये हो जाएगा आपका आपतन कोण R के रूप में और अपवर्तन कोण हो जाएगा I के रूप में। तो लिखेंगे यदि प्रकाश किरण माध्यम दो से माध्यम एक में प्रवेश करे या माध्यम एक में जाए तब फिर से स्नेल का नियम लगा देंगे। अब की बार I की जगह क्या हो जाएगा R और R की जगह हो जाएगा I। हमें मिल जाएगा साइन R अपन साइन I बराबर दो से एक में जा रही है तो हो जाएगा 2n1, समीकरण नंबर 2। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बनाया और इसको समीकरण नंबर 2। एक से दो में गई तो 1n2 लिखा, दो से एक में गई तो 2n1 लिखा। मान लीजिए तीन से चार में जाती तो 3n4 लिखते। तो हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा आपका साइन I अपान साइन R इंटू साइन R बाई साइन I बराबर 1n2 इंटू 2n1। यहाँ साइन I से साइन I और साइन R से साइन R कैंसिल हो जाएगा। आपका मिलेगा कितना मिलेगा, 1 बराबर 1n2 इंटू 2n1 या 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, यही रिलेशन है। यहाँ पे यदि दो माध्यम वायु और कांच हो लिख देंगे 1 बराबर वायु हो, वायु का मतलब A है, और 2 कांच हो, कांच का मतलब G हो, तब इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे ANG इंटू GNA बराबर 1। ANG इंटू GNA बराबर 1, या इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग GNO को उस साइड भेजेंगे तो ये 1 के बटा में चल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ANG बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा के GNA। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये तो हो गया दो माध्यमों के लिए। इसे हम लोग
और भी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे ये वायु और कांच था तो हमने लिखा ANG बराबर 1/GNA। उल्टा कर देना है, ANG को 1 में जाते ही उल्टा कर देना है, G को पहले और A को बाद में। और भी चीज़ों के लिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एयर और डायमंड हो तब AND बराबर होगा 1/DNA। ये तो हो गया A और D के लिए। मान लीजिए A और W है तब ANW बराबर होगा 1/WNA। तो आप लोग इसे याद रखोगे। अब जाते हैं किन्हीं 3 माध्यमों के लिए। तो लिखना अगली हेडिंग किन्हीं 3 माध्यमों के लिए। किन्हीं 3 माध्यमों के लिए। 3 माध्यमों के लिए क्या होगा भाई? 3 माध्यमों के लिए। 3 माध्यमों के लिए क्या होगा? जैसे पहला माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है और तीसरा माध्यम 3 है। समझना, इसी से हम लोग जोड़ देंगे। जैसे 2 माध्यम था तो 1 से 2 पे गया और फिर 2 से कहाँ आ गया? 1 पे, और हमने 1 के बराबर लिख दिया। तो जब 3 है तो 1 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 3 पे और फिर 3 से आ जाएगा 1 पे। हम लोग लिखेंगे 1n2 इंटू 1 से 2 पे गया, अब 2 से कहाँ जाएगा? 3 पे। 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1। फिर से 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, फिर 3 से 1 पे। 1n2 2n3 3n1 बराबर 1। अब 1 की जगह हम लोग एयर ले लें, 2 की जगह हम लोग ग्लास ले लें और 3 की जगह हम लोग वाटर ले लें। पहला वायु है, दूसरा कांच है, तीसरा जल है। तब हो जाएगा आपका ANG इंटू GNA इंटू नहीं ANG GNW और WNA बराबर 1। हम लोग GNW और WNA को उस साइड भेज देते हैं, नहीं इन दोनों को भेजते हैं। तो आपका मिलेगा GNW बराबर, हमने इसको रखा और इन दोनों को उस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा 1 में ANG इंटू WNA, ANG इंटू WNA। अब 1/WNA को हम लोग लिख सकते हैं ANW। तो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई? GNW बराबर हो जाएगा, GNW बराबर 1/WNA को हम लोग लिख सकते हैं ANW और नीचे हो जाएगा ANG। दिख रहा कि नहीं नीचे? बताइएगा। यहाँ तक दिख रहा है। हमने क्या किया फिर से समझना, GNW को ज्यों का त्यों रखा, ANG और WNA को उस साइड भेज दिया। अब 1/WNA को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? ANW लिख सकते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा कि ANW को हम लोग लिख सकते हैं 1/WNA, या WNA को हम लोग लिख सकते हैं 1/ANW। तो वही हमने लिखा है, 1/WNA को हमने लिख दिया है ANW। इसे याद करना आसान है, ऐसे तो आप निकाल नहीं पाओगे। हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का। कैसे याद करना है समझना ध्यान से। जैसे 3 माध्यम थे, एयर, ग्लास और वाटर। तो हमने क्या किया? GNW आपको लिखना है। ध्यान देना, इस साइड कहीं पे भी एयर नहीं आएगा। तो ए नहीं आएगा तो हम लोग लिखेंगे बाकी 2 माध्यमों को, GNW या WNG को। जैसे आपको GNW निकालना है तो जो बाद में है उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर। जैसे W बाद में है तो हमने W को लिखा ऊपर, G पहले है तो G को लिखा नीचे, और दोनों को वायु के सापेक्ष कर दिया। जैसे और समझिए, मान लीजिए 3 माध्यम है, एयर, डायमंड और लिक्विड। तब आपको DNL लिखना है। DNL लिखना है तो L को लिखेंगे बाद में यानी ऊपर,
जो बाद वाला यल है इसको लिखेंगे ऊपर, डी को लिखेंगे नीचे और दोनों को वायु के सापेक्ष। इसी प्रकार एक और बताइए, मान लीजिए एयर है, डायमंड है और वाटर है। यदि आपको लिखना है DNW, क्या करेंगे, W बाद में है तो W को ऊपर, D पहले है तो D को नीचे और दोनों को वायु के रिस्पेक्ट में। आप ये चीज़ याद रखना, किसी का भी हो आप 3 माध्यमों के लिए बना सकते हो। ध्यान रखना है इधर कभी भी लेफ्ट में एयर को नहीं लिखना है, एयर हमेशा दाहिने साइड आएगा। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, हमने 2 माध्यमों के लिए लिखा, 3 माध्यमों के लिए लिखा। यदि आपको 4 माध्यम हो, 5 माध्यम हो, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कैसे लिखना है। तो हम इसे मिटा के थोड़ा सा समझा दे रहे हैं 4 माध्यमों के लिए। जैसे 2 माध्यम था तो हम 1 से 2 पे गए और फिर 2 से 1 पे आ गए। ऐसे लिखा था 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। 3 माध्यम था तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए और पुनः 3 से 1 पे आ गए। 1n2, 2n3 और 3n1 बराबर 1। मान लीजिए 4 माध्यम होते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले 1 से 2 पे, फिर 2 से 3 पे, फिर 3 से 4 पे और फिर 4 से 1 पे। लिखेंगे 1n2, 2n3, 3n4, 4n1 बराबर 1। इसी प्रकार मान लीजिए 5 माध्यम होता तो 5 माध्यमों के लिए भी आप लिख सकते हो। कैसे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे और 5 से 1 पे। लिखेंगे 1n2, 2n3, 3n4, 4n5 और 5n1 इक्वल 1। ये हो गया आपका 5 माध्यमों के लिए। इस प्रकार जितने भी माध्यम हम लोग लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सवाल पे। पहला सवाल है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताएं। तो हल कर लेंगे, या हम बोर्ड पे सवाल लिख दे रहे हैं, आप पढ़ लेंगे। इसका सॉल्यूशन है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बताया था जिसके सापेक्ष हो पहले, जिसका अपवर्तनांक हो बाद में। तो वायु के सापेक्ष है तो वायु पहले, और कांच का अपवर्तनांक है तो कांच होगा बाद में। दिया है आपका 1.5। आपसे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष है तो कांच होगा पहले और वायु होगा बाद में। GNW का मान पूछा है, आप जानते हो GNW बराबर हो जाएगा 1/के ANG। 2 में रिलेशन लिखना हो तो जो बाद में उसको पहले लिख देंगे, जो पहले उसको बाद में लिख देंगे और 1/, में कर देंगे। इसका मान आ जाएगा 1/1.5। एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा ANG का 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2/3। नोट कीजिए। अब अगला सवाल 3 के लिए है। जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा? एक चीज़ फिर से बता दें कि जब कोई अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष न दिया हो तो निश्चित रूप से वायु के सापेक्ष होता है, आपको याद रखना है। तो हल करेंगे इस सवाल को भी। सवाल में जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। कांच तथा जल के अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दिया है, किसके सापेक्ष होगा? वायु के सापेक्ष। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिसे हम लोग ANG से लिखेंगे, इसका मान दिया है 3/2। और
जल के अपवर्तनांक, यानी जल का अपवर्तनांक दिया है, किसके सापेक्ष हो जाएगा, वायु के सापेक्ष, और जल को हम लोग लिखेंगे W से। तो ANW का भी मान दिया है, कितना दिया है, 4/3। अब से पूछा है कांच का अपवर्तनांक जल के संबंध में। किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके संदर्भ में, जल के संदर्भ में। ध्यान देना, जिसका अपवर्तनांक वो रहेगा बाद में, जिसके सापेक्ष वो रहेगा पहले। तो किसके सापेक्ष या किसके संदर्भ में, जल के, तो जल रहेगा पहले, फिर अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक है तो कांच रहेगा बाद में। इसका मान आपसे पूछा है। तो जब आपको WNG निकालना है तो हमने बताया था, जो बाद में उसको लिखेंगे ऊपर, जो पहले उसको लिखेंगे नीचे, और दोनों को वायु के सापेक्ष लिख देंगे। तो ANG बटा मिल जाएगा ANW, रख देंगे वैल्यू। ANG का मान दिया है 3/2 और ANW का मान दिया है 4/3। हल कर लेंगे इसे, तो हो जाएगा आपका ये 3/2 गुणा 4/3 उल्टा हो जाएगा 3/4, यानी ये आ जाएगा 9/8। यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब सवाल नंबर अगला है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। ये भी सवाल अच्छी है, तो हम लोग इसे हल कर लेंगे। सवाल में कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG। वायु के सापेक्ष वायु पहले और कांच का अपवर्तनांक कांच बाद में। ANG दिया है आपका 5/3। आपसे पूछा है कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक वो रहेगा बाद में, जिसके सापेक्ष रहेगा वो रहेगा पहले। किसके सापेक्ष है, जल के, तो जल रहेगा पहले, और जिसका अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक, तो कांच रहेगा बाद में। WNG फिर से पूछा है, तो G रहेगा बाद में और W रहेगा नीचे, दोनों रहेगा वायु के सापेक्ष। रख देंगे वैल्यू। ANG का मान 5/3 और ANW का मान 4/3। हल कर लेंगे, तो 5/3 गुणा 4/3 में 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5/4। देखिए, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, आपको पता है। तो रिजल्ट आ गया है आपका 5/4। यहाँ दिख नहीं रहा है, हम लोग इसे यहाँ लिख लेंगे 5/4, ये हो जाएगा उत्तर। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, आंकिक प्रश्न शुरू करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।